हेलो स्टूडेंट्स, पुनः मैंने वीडियो के साथ आपके चल रहे थे नरेशन की पुनः चर्चा करते हैं। तो नरेशन में आपको मैंने उदाहरण अफर्मेटिव और निगेटिव के बताए थे। आज आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ मैं इंट्रोगेटिव के उदाहरण बताऊंगा और आपके पुनः करवाने वाले भी आपको रिवीजन करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अब मैंने एक वाक्य लिखा है यहाँ पर, मोहन सेड टू मी। मोहन सेड टू मी, आगे का वाक्य है, आर यू गोइंग टू कानपुर। आर यू गोइंग टू कानपुर टुडे। अच्छे समझिएगा, नरेशन आप लोगों को यहां आएगा साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या आएगा? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब थोड़ा सा बहुत चेंज होंगे नियम, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जब मैं बता दूं नरेशन ये डायरेक्ट के अंतर्गत दिया है, इसका जब इनडायरेक्ट नरेशन बनाने को आता है तो सबसे पहले हमको क्या देखना पड़ता है? अंदर का यानी रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य। मैंने अंदर का वाक्य बताया था रिपोर्टेड स्पीच और बाहर का वाक्य क्या बताया था? रिपोर्टिंग स्पीच। इस तरह से वाक्य आते हैं तो इसके अंदर ध्यान देना है। अब मैंने बताया था यदि अंदर का वाक्य असर्टिव में है, असर्टिव माने अफर्मेटिव और नेगेटिव, यदि असर्टिव में है और बाहर के वाक्य में कर्म दिया गया है तो से, सेज और सेड क्रिया को बदलते हैं। यदि कर्म नहीं दिया गया तो से, सेड और सेज क्रिया को नहीं बदलती। बताया था ना। लेकिन ये ध्यान रखना है, अब जो मैं इंट्रोगेटिव पढ़ा रहा हूं इसमें चाहे कर्म दिया हो चाहे ना दिया हो, हमें सेड क्रिया को बदलना ही पड़ेगा। सेड क्रिया को बदलना ही पड़ेगा। अब ध्यान रखिए, जब इंट्रोगेटिव अंदर का वाक्य होता है तो इंट्रोगेटिव में ये तो मान लो सिंगल इंट्रोगेटिव है, अभी सिंगल के समझो, फिर बाद में डबल के समझना। सिंगल इंट्रोगेटिव का वाक्य है और रिपोर्टिंग स्पीच में कर्म हो चाहे ना हो, से, सेज या सेड यही आते शब्द। इनको हमेशा क्रम से को आस्क या इंक्वायर में, सेज को आस्क या इंक्वायर्स में। एक चीज याद करिए, आपको जो नहीं कि दोनों चीज याद करें, और इसको आस्क्ड या इंक्वायर्ड में ये बदल देते हैं। ध्यान रखिएगा कब बदलते हैं। बदलने का तरीका इसका है कि अंदर का वाक्य, यदि अंदर मीन्स रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, यदि अंदर या रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंटेरोगेटिव में हो, चाहे वो सिंगल में हो चाहे डबल में, इंट्रोगेटिव में हो तो बाहर यानी रिपोर्टिंग जो स्पीच का वाक्य है उसको जो क्रिया है, चाहे कर्म दिया हो चाहे ना दिया हो, इसको हमेशा से को आस्क या इंक्वायर में, सेज को आस्क से या इंक्वायर्स में, और सेड क्रिया को आस्क या इंक्वायर्ड में बदलते हैं। बहुत अच्छे से समझाइएगा। हम लिखना शुरू करें। पहले मोहन, सेड बदलेगा चाहे कर्म हो चाहे ना हो, सेड को हमने बदल दिया आस्क में। आस्क आपको सरल रहेगा तो आप लोग आस्क में बदले। हमने बताया था आने वाला जो प्रीपोजिशन है टू को हटा दिया जाता है, सीधे कर्म लगेगा मी। अब ध्यान रखिएगा, अब बताया था मैंने यदि अंदर का और रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य असर्टिव में है तो हमने बताया था इनको जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग होता है दैट का। अब ये अंदर का वाक्य इंटेरोगेटिव में है, सिंगल में, ध्यान रखिएगा सिंगल में है तो हमेशा इफ इसमें जोड़ते हैं, इफ यहां पर जोड़ते हैं, इफ भी लिखते हैं और वेदर भी लिखते हैं। जो आपको अच्छा लगे लिख दीजिएगा। इफ या वेदर से इसको जोड़ते हैं किस वाक्य को? यदि अंदर का वाक्य इंटेरोगेटिव है तो इफ लगा दिया हमने, इफ सरल है आपके लिए, तो ये हमने सेड क्रिया को आस्क में और यहां पर हमने इफ लगा दिया। अब थोड़ा फिर चेंज हुआ, यदि अंदर का वाक्य असर्टिव में इंटेरोगेटिव में है तो इंटेरोगेटिव को हम असर्टिव में कर देते हैं, बदल देते हैं, और टेंस के नियम वही ध्यान देते हैं जो हम पहले लगाते थे। बाहर का वाक्य यदि पास्ट में है, अंदर के समस्त टेंस बदल जाते हैं। प्रेजेंट के चारों भेद, पास्ट के चारों भेदों में क्रम से, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में,
पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और फ्यूचर की बिन क्रिया को वुड में और सेल को शुड में। मैं बार बार बता रहा हूं इसी चीजें, आप लोग उसको गौर करिए। अब इसका हमको असर्टिव बनाना है, तो असर्टिव बनाएंगे तो सबसे पहले कर्ता आएगा, और टेंस देख ले कौन सा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कैसे जाने, क्योंकि क्रिया यहाँ आर लगी है और क्रिया यहाँ पे आईएनजी लगा है, समय नहीं है, इसलिए आर क्रिया के साथ इसको कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसमें बदल जाता है, याद करिए, पास्ट कंटिन्यूअस में किसमें बदलता है। अब इसका कर्ता ये देखें, कर्ता के रूप में है यू। यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन। तुरंत अंगुली रखो सेकेंड पर्सन टू ऑब्जेक्ट, लेकिन ये कर्ता रूप में, तो इसका भी कर्ता बनाना पड़ेगा। सेकेंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी है तो मी का कर्ता बनेगा आई। क्या बनेगा, आई बनेगा। अब टेंस चूंकि बदलना है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, अब चलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट कंटिन्यूअस से क्रिया क्या होती है, वाज या वर्ब, लेकिन यहाँ पे आई है, आई में क्या लगेगा, वाज। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, गोइंग ज्यों कहते हो, टू ज्यों कहते हो, कानपुर ज्यों कहते हो। अब आ गया टुडे, मैंने बताया था कुछ पास वाले शब्दों को दूर वाले शब्दों में बदल देते हैं, तो टुडे को बदलेंगे अपन, टुडे को क्या बदला था, दैट डे। फिर सुन लीजिए, टुडे को दैट डे में, स्टरडे को द प्रीवियस डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, नाउ को देन में, जस्ट को देन में, कम को गो में। इस तरह से कुछ शब्दों को बदला जाता है, उन शब्दों को आप ध्यान रखिएगा, ये आपका बनेगा इंटेरोगेटिव का। फिर सुन लो, यदि रिपोर्टिंग स्पीच का वाक्य पास्ट में या प्रेजेंट या किसी में हो, लेकिन यह बदलने के लिए हमें सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य देखना पड़ता है। हमने रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य देखा कि सिंगल इंट्रोगेटिव में, तुरंत माइंड को माइंड मैप करिए और ध्यान रखिए, इंटेरोगेटिव जब हो तो बाहर की जो सेड या से या सेज क्रिया है, इसको हम बदलेंगे ही, चाहे कर्म दिया हो और चाहे ना दिया हो। लेकिन असर्टिव में ध्यान रखना, असर्टिव में यदि अंदर का हुआ असर्टिव है, तो ये यदि कर्म नहीं होगा तो से, सेज और सेड क्रिया को नहीं बदलेंगे। बदलेंगे क्या, कब बदलेंगे, जब इसमें कर्म होगा। लेकिन अंदर यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंटेरोगेटिव में है, तो तुरंत हमें से, सेज और सेड क्रिया को बदल देना है, और चाहे कर्म दिया हो चाहे ना दिया हो। कहे बदलना है, से को आस्क या इंक्वायर में, सेज को आस्क या इंक्वायर्स में, और सेड क्रिया को आस्क या इंक्वायर में, चाहे कर्म हो चाहे ना हो। क्लियर हो गया। और यदि अंदर का वाक्य इंटरोगेटिव सिंगल में है, तो इनको जोड़ने के लिए हमें इफ कंजंक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा। इसका करना है, यहाँ पे दो शब्द आते हैं, इफ भी आता है और वेदर भी, तो इफ लगाओ या वेदर लगाओ। अब ये लगा दिया। अब चले अंदर के वाक्य रिपोर्टेड स्पीच में। तो रिपोर्टेड स्पीच का ध्यान रखिएगा, टेंस बदलता है यदि बाहर का पास्ट में है, ये बताया कि मैंने, ध्यान रखिएगा, बाहर का जब पास्ट में हो तभी अंदर का टेंस बदलेगा, वरना टेंस नहीं बदलेगा। बाहर का वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर में है, प्रेजेंट या फ्यूचर में ये वाला, तो अंदर का टेंस नहीं बदलेगा, ज्यों वर्तमान रहेगा। और यदि बाहर का पास्ट में है, तो अंदर के टेंस बदल जाएंगे। प्रेजेंट टेंस बदलने के नियम है, प्रेजेंट के चारों भेद, पास्ट के चारों भेदों में क्रमानुसार, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से प्रेजेंट जो पास्ट का सिंपल है वो पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट का जो कंटिन्यूअस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यदि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो इनको नहीं बदलना है। फ्यूचर में दिया है तो फ्यूचर की बिल क्रिया को बिल गुड में और सेल क्रिया को शुड में, बस टेंस जो उसी तरह लगेगा, बाकी कोई चेंज नहीं है। अब ये ध्यान रखना, ये बदलेगी कब, जब पास्ट में हो। यदि प्रेजेंट फ्यूचर में है तो अंदर का टेंस जस्ट का तस रहेगा, टेंस नहीं बदलना। और इंट्रोगेटिव को असर्टिव में बना देते हैं, ये ध्यान रखना है। इंट्रोगेटिव किसे बना देते हैं, असर्टिव में, तो असर्टिव में बनाएंगे तो सबसे पहले कर्ता आएगा ना। कर्ता के रूप में क्या है, यू है। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। मैंने आपको एक सूत्र बताया था, 1 2 3 एसओएल, सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट।
सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो बदलेगा, लेकिन ये चूंकि कर्ता रूप में है तो इसका भी कर्ता बनेगा, इसका भी कर्ता बनेगा, आई जाएगा। टेंस बदला, प्रेजेंट करने से पास्ट कंटिन्यूस वही लगा दिया, कानपुर और दैट टुडे को दैट डे में बदल दिया, ये ध्यान रखिएगा। एक बात और लिख रहा हूं मैं आपको, देखते जाए अच्छे से। राम सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, डू यू नो, ANOW, डू यू नो मी, साइन ऑफ इंटू। अब यहां साइन ऑफ इंटू लगा देना, क्योंकि हमने उसको असर्ट में बदल दिया है। चलिए बनाने का नियम, ये चूंकि सबसे क्या देखेंगे अंदर का हुआ, कहे में इंट्रोगेटिव में, सिंगल इंट्रोगेटिव में क्योंकि पहले लगती है, तो सिंगल में तो चले इसको आगे क्या कहें, इसकी सेट क्रिया बदलेंगे कि ना बदलेंगे, बदलेंगे, कर्म हो या ना हो। यहाँ जाएगा राम आस्क्ड टू हट जाएगा और मी, कंजंक्शन इफ। यहां तक दिक्कत हो किसी को पूछ लेना मुझसे, जो भी समस्या है आप कमेंट से रोज पूछिए, पर डे पूछिए, जितने कमेंट करेंगे आपको उतना ही क्लियर होगा। राम आस्क्ड मी, इफ लगा दिया, जोड़ दिया ना। अब ये टेंस प्रेजेंट सिंपल में है, तो प्रेजेंट जब सिंपल में होता है तो प्रेजेंट सिंपल को बदलते हैं पास्ट सिंपल में। कब बदलते हैं, जब बाहर का वाक्य भी हमारा पास्ट में है, बाहर का वाक्य पास्ट में है तो अंदर का वाक्य बन जाएगा, टेंस बदलेगा, ये बन जाएगा पास्ट का सिंपल, तो पास्ट सिंपल का तुरंत ध्यान करिए। अब ये असर्टिव बनना है तो असर्टिव के नियम पता होना चाहिए। कर्ता के बाद क्रिया का सेकंड फॉर्म आता है, सबसे पहले कर्ता देखे यू किस रूप में है, कर्ता रूप में। सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट क्या है, मी, मी का कर्ता आई लिख दिया। अब आप सोच रहे हो बार बार आई कहां से आ गया, तो मैं बता रहा हूं ये सेकंड पर्सन कर्ता के रूप में है। सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहां चूंकि मी है तो मी का जो कर्ता बनेगा वो बनेगा आई, और कर्ता के बाद पास्ट सिंपल में क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता है, तो नो यहां पर है तो नो का बना दो न्यू, ये सेकंड फॉर्म होता है, क्या होता है सेकंड फॉर्म। अब फिर ये आ गई, अब ये यहाँ पे कर्म के रूप में है, ध्यान रखना, और कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तुरंत माइंड में करिए फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, उठा लाइए फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के स्थान में और इसका बना दीजिए कर्म, क्योंकि वो कर्म के रूप में था इसलिए इसका भी क्या बनेगा कर्म। तो राम चूंकि पुरुष का नाम है इसलिए राम का बन जाएगा हिम, क्योंकि ही का कर्म बनता है हिम, पजेसिव होता है हिज, लेकिन चूंकि कर्म के रूप में बनाना है इसलिए मी को हमने हिम में बदल दिया, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका अगला वाक्य हुआ। सेड क्रिया को आस्क बदला क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, कर्म हो चाहे ना हो, कंजंक्शन के रूप में हमने एक लगा दिया, इसका कर्ता बना दिया यू सेकंड पर्सन, इसके अनुसार तो आई बन गया। नो क्रिया को न्यू बदल दिया, ये फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट के अनुसार हिम बना दिया। कितना सवाल था। अगला एक वाक्य और देख लो, गोपाल सेड टू यू, गोपाल सेड टू यू, कामा इन्वर्टेड कामा, डू यू नॉट ब्रिंग, डू यू नॉट ब्रिंग, ये बहुत अच्छे समझिए भैया, इनको समझना बहुत जरूरी है। ब्रिंग योर स्कूटर डेली, योर स्कूटर डेली, और यहां लगेगा साइन ऑफ इंट्रोगेशन इन्वर्टेड कॉमा पर। क्लियर हो गया। अब देखिए थोड़ा सा उसी टाइप का आ गया वाक्य, तो हमने इसको बनाने के लिए सबसे पहले अंदर के वाक्य को देखा रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच हमारा किसमें है प्रेजेंट सिंपल में, लेकिन प्रेजेंट सिंपल के साथ इंट्रोगेटिव ये यानी इंट्रोनेगेटिव है, इंट्रोनेगेटिव है तो हमें नेगेटिव साथ में बनाना पड़ेगा। सबसे पहले चले भोपाल तो लिखेंगे ही, ये है इंट्रोगेटिव में सिस्टम क्रिया को आस्क बदला, कर्म हो चाहे ना हो लेकिन है तो यू लिख दिया, टू हट जाएगा। कंजंक्शन के रूप में बार बार बताता चला हूं क्या लगेगा, एक लगाओ चाहे वेदर लगाओ, एक लगा दिया। अब देखिए ये आपका असर्टिव बनेगा, लेकिन ये पास्ट में है तो ये प्रेजेंट सिंपल कहां चले जाएगा, पास्ट सिंपल में, लेकिन निगेटिव के रूप में। किस रूप में, निगेटिव। तो यू है सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी क्या है यू, यू का कर्ता भी होता है तो यू लगा सकते हैं।
ऑब्जेक्ट का कथन हमने चेंज किया है। सेकेंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यू है, यू का कर्ता भी यू होता है। अब ये चूंकि प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल में इसकी क्रिया होती है डिड नॉट। क्या होती है? डिड के बाद नॉट लगेगा, ब्रिंग लगाएंगे, जियो कहते हो यो, फिर वही आ गया सेकेंड पर्सन पजेसिव के रूप में। सेकेंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? यू, यू का पजेसिव योर ही होता है, तो योर ही लगा दो, इसमें कोई चेंज नहीं। यहां आ जाएगा वही स्कूटर, यहां आ जाएगा टीवी और फुल स्टॉप लगा देंगे। अब यहाँ इंट्रोगेटिव का चिन्ह नहीं लगाएंगे। इस तरह से आपको सिंगल इंट्रोगेटिव के वाक्यों को बनाना है। सिंगल इंट्रोगेटिव का मैं आपको डबल के भी बताऊंगा, एक्सक्लेमेटरी के भी बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव के भी बताऊंगा, इंपरेटिव के भी बताऊंगा। इस तरह से आप नरेशन सीखते जाएंगे तो नरेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिएगा और इसको कमेंट करिए और सब्सक्राइब करते जाइए और देखते जाएं। इस तरह से वीडियो आपको बहुत सारे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।